वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने वर्क को ऑटोमेट कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका है मैक्रो का। कोई ऐसा काम जिसको हमने बार बार रिपीट करना होता है, रिपीटेड वर्क चाहिए होता है हमको, तो हम उसके लिए मैक्रो का यूज कर लेते हैं। अपने प्रोग्राम को या अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड करा लेते हैं। इसी तरीके का एक और काम था जो हमने लास्ट वीडियो में जिससे इंट्रोड्यूस करवाया था आपको, ऑफिस स्क्रिप्ट का। आपको एक टैग मिलती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑटोमेट के नाम से, और उसके अंदर हम अपनी कोई भी स्क्रिप्ट बना के रख सकते हैं या पहले से बनी हुई स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। अब जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 नहीं है तो इस स्क्रिप्ट का यूज किस प्रकार से करेंगे, या फिर हम अपनी डायनेमिक स्क्रिप्ट किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, वो जानते हैं इस वीडियो में बारीकी से। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, ऑटोमेट फंक्शन के लिए हम सबसे पहले ऑनलाइन चलते हैं। आप अपने ब्राउजर में ऑफिस 365 ओपन करा लें, office.com पे जाके लॉगिन करा लें, यहाँ से क्लिक कर लें। या फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है तो उसमें आपको यहाँ भी बाय डिफॉल्ट सारी ऐप मिल जाएंगी। यहाँ से आप एक्सेल को चालू करा लें। एक्सेल सीट के अंदर है, यहाँ पे मैंने देखो ऑनलाइन एक्सेल मैंने चलाया हुआ है, और इधर मैंने एक फाइल बनाई है जिसके अंदर कुछ एम्प्लॉय दिए गए हैं और सैलरी दी गई है। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक चार्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। बट यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट की सीट है। ये अकाउंट डिपार्टमेंट की सीट है, यहाँ पे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की सीट है, जहाँ पे ये मेंटेनेंस की है जिसमें कुछ एम्प्लॉई है लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। फिर मैंने एक और डिपार्टमेंट लिया जिसमें कुछ अदर एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें 3 ही एम्प्लॉई है। ऐसे डेटा आपके पास अलग अलग हो सकता है, फिक्स डेटा नहीं है। तब हम स्क्रिप्ट किस प्रकार से बनाएंगे और स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, स्क्रिप्ट होती क्या है, उस चीज़ के लिए आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। और स्क्रिप्ट में और वीबीए में क्या अंतर है, इनके कोड में कितना अंतर है, ये सारा हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यदि आप हमें कमेंट्स में लिख करके बताते हैं तो। देखिए, सबसे पहले हम स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करेंगे तो मैं यहाँ पे पहले डेटा के ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन मिल रहा है ऑटोमेट का। ठीक है, इस पे चले जाएंगे तो इधर आपको कुछ स्क्रिप्ट पहले से बनी हुई दिख रही होंगी। हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड स्क्रिप्ट के लिए भी एक ऑप्शन मिल रहा है, हम सीधा यहीं से स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कराएंगे। तो डायरेक्टली मैं इस स्क्रिप्ट पे क्लिक करा लेता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। तो आप देखोगे आपके पास राइट साइड में एक टास्क पेन ओपन होगी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ ताकि ये नज़दीक आपको नज़र आ जाए। हम स्टेप भी करते रहें और यहाँ पे जो स्टेप हमारे यहाँ पे जो एक्शन है जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो भी आपको नज़र आ जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूँ जैसे कि हेलो, एंटर प्रेस कराता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेट सेल D3 टू हेलो, यानी कि हमने D3 के अंदर हेलो लिखा है। तो इस स्क्रिप्ट को जब भी हम प्ले कराएंगे तो ये हमारा ऑटोमेट प्ले होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ये देखा कि ये किस प्रकार से स्क्रिप्ट को लिखता है। ठीक है, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। मेरे को यहाँ पे चार्ट बनाना है तो सबसे पहले हम सिंपल स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कराएंगे। तो देखो, उसके लिए हम यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करा लेते हैं। इसके ऊपर हम कोई भी एक चार्ट इंसर्ट करा लेंगे। इंसर्ट में जाते हैं और हम यहाँ से एक चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये चार्ट मैंने यहाँ पे पिक करा लिया है। अब इस चार्ट के ऊपर क्या क्या हमने सेटिंग करनी है, मान लीजिए हमको यहाँ पे ये लीजेंड नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट करा देते हैं। हमको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस भी नहीं चाहिए तो हम इसको भी डिलीट करा लेते हैं। सैलरी के लिए यहाँ पे भाई हमारे पास यूनिक नेम आना चाहिए। यदि हमने अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए बनाया तो अकाउंट डिपार्टमेंट का नाम आना चाहिए, मेंटेनेंस के लिए बनाया तो मेंटेनेंस का नाम आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम डायनेमिक बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा रुक के बनाएंगे। पहले फिलहाल मैं इसको मैनुअल चेंज करा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम सैलरी से हटा के ये स्टेप मैं रिकॉर्ड करा लेता हूँ। इसलिए रिकॉर्ड करा रहा हूँ ताकि हमको ये पता चले कि हमने कहाँ पे चेंज करना है, वरना हम बगैर देखे भी यहाँ पे नया लिख सकते हैं कोड, लेकिन आपको समझ में आए इसके लिए मैं ये स्टेप भी रिकॉर्ड करा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया EMP सैलरी, ये लैलरी हो गया। एंटर प्रेस करा लेंगे तो यहाँ पे ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने भाई ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं ये नहीं दिखानी है, हटानी है, तो इनको हम डिलीट करा सकते हैं। अपने ग्राफ्स में जो कॉलम्स हैं इनका कलर हमने चेंज कराना है तो इनका कलर हम चेंज करा सकते हैं। उसके लिए इनको सेलेक्ट करा लेंगे, फॉर्मेट में चले जाएंगे और यहाँ से हम इनका कलर चेंज करा सकते हैं। मैं इसका कलर ग्रीन ले लेता हूँ तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमारे सारे स्टेप रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पे नहीं, यहाँ से आएगा क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे चार्ट है ना, जो हम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं। इधर रिकॉर्डिंग का दिख रहा है, ये हमारे रिकॉर्ड चल रहे हैं, सारे स्टेप हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं।
अब इनमें से कोई स्टेप हटाना चाहें यहाँ से हटा सकते हैं, किसी स्टेप को डिलीट कर एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। बट उससे पहले हम इस स्क्रिप्ट को स्टॉप करा लेते हैं। मैं करता हूँ इसको स्टॉप, यहाँ पे क्लिक। देखो सारे स्टेप हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आ चुके हैं। हम इस स्क्रिप्ट का नाम भी चेंज करा सकते हैं। मैं इसका नाम चेंज करा दूँ कॉलम चार्ट, ठीक है, और एंटर प्रेस करा लेंगे तो कॉलम चार्ट के नाम से हमारी स्क्रिप्ट आ चुकी है। अब एक बार मैं इसको प्ले करके दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ से इस चार्ट को डिलीट करा देता हूँ, डेटा पे रहता हूँ और इधर से हम इसको रन करा लेंगे इस स्क्रिप्ट को डायरेक्टली। तो देखो जो स्टेप हमने रिकॉर्ड किए थे वो एग्जैक्ट ये रिकॉर्ड थे हमारे पास, ये हमारे पास चल चुके हैं। अब हमने चेंज करना है तो हमने ये देखना है कि जो स्टेप या जो एक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं वो कैसे दिखते हैं। तो उसके लिए एडवांस एडिटिंग का आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होगे, इस पर हम क्लिक करा लेंगे, ओके कराएंगे। तो देखो जो स्टेप थे वो सारे इधर है हमारे पास। आप देखोगे यहाँ पे इसने फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया है, मेन फंक्शन का नाम इसने दिया और वेरिएबल लेकर के यहाँ पे चले हैं। अब वेरिएबल क्या होते हैं ये हमने वीबीए के अंदर आपको बताया है। और क्या स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करिए, उस स्क्रिप्ट से पहले आप ये कमेंट भी पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले स्क्रिप्ट ये रिकॉर्ड हुई तो इसके लिए कमेंट लिखा है सेट रेंज D3 टू सिलेक्टेड सीट, है ना। हमने इस सिलेक्टेड सीट के अंदर ये D3 के अंदर हमने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, सिलेक्टेड सीट डॉट गेट रेंज D3 डॉट सेट वैल्यू हेलो, हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो इस वाली स्क्रिप्ट की तो हमको ज़रूरत है नहीं, इसको हम हटा सकते हैं, लेकिन हम बाद में इसको हटा देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे पहला स्टेप का इस प्रकार से रिकॉर्ड किया वो चीज़ बताने के लिए मैंने ये किया था, ये स्टेप रिकॉर्ड। इसको अभी रहने देते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रिप्ट ऑल मिल रही है जहाँ पे हमने चार्ट इंसर्ट किया था, है ना, और रेंज दी थी हमने A3 से B8 तक की। बट ये फिक्स नहीं है क्योंकि हमने तो डायनेमिक बनाना है ना, इसको ऑटोमेट भी कराना है। तो इसको हम चेंज करेंगे, किस प्रकार से चेंज करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसी प्रकार से एक और चीज़ है जो हमने डायनेमिक बनानी है। यहाँ पे देखो हमने इसका टाइटल लिखा था एम्प्लॉय सैलरी, है ना, ये भी हमारा डायनेमिकली प्रत्येक सीट के ऊपर ये ऑटोमेटिक उस सीट का नाम उठा ले या फिर उसकी हेडिंग उठा ले, है ना। तो अब देखिए हम कोई भी नया कोड लिखने की बजाय हम पहले वाले कोड में एडिट करा लेते हैं। देखो यहाँ पर हमको इसकी ज़रूरत नहीं थी, हम इसको हटा दें या इसमें कुछ एडिट करा लें तो हम अपने लायक इसको बना सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ क्योंकि कमेंट भी हमने चेंज करना पड़ेगा ताकि पता चल जाए कि ये जो एक्शन है ये क्यों लिया गया है। ये एक्शन हम ले लेंगे गेट द चार्ट टाइटल, ठीक है। मैं यहाँ पे चार्ट टाइटल के लिए ये वाला एक्शन बनाना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर देखो हमको D3 नहीं चाहिए, हमको कहाँ से टाइटल लेना है, हमको टाइटल लेना है ये वाला। देखो ये है A1 के अंदर, है ना, ये टाइटल बनाना है तो मैं यहाँ पे A1 डाल देता हूँ। बट सेट वैल्यू नहीं करेंगे, हमने वैल्यू को फिक्स नहीं कराना है हेलो। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हेलो को फिक्स नहीं कराना है तो एक छोटा सा कोड यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे करेंगे गेट टाइटल, उसके लिए गेट टेक्स्ट। देखो यहाँ पे ये आपको सजेस्ट भी करा देता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है हमको कौन सा यहाँ पे फंक्शन चाहिए, कौन सी स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करानी है, वो स्क्रिप्ट हम ले सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट नाम की स्क्रिप्ट चाहिए और इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, टेक्स्ट। हमको A1 से टेक्स्ट चाहिए और इसको यूज कराना है हमने आगे जाके टाइटल के अंदर या एम्प्लॉय सैलरी के अंदर। तो इसको भी मैं एक वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करा देता हूँ। उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं माई टाइटल के नाम का, ठीक है, और इस माई टाइटल वेरिएबल के अंदर मैं ये पूरी स्क्रिप्ट डाल देता हूँ। तो देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है और जिस कंटेनर के अंदर हम जो भी वैल्यू या जो टेक्स्ट डालते हैं उसको हम अपने प्रोग्राम में कभी भी और कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब जो ये जो हमारी स्क्रिप्ट थी इसको सारी स्क्रिप्ट को मैंने माई टाइटल नाम के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया और इस वेरिएबल को मैं कॉल करा लूंगा जहाँ पे हमने ये एम्प्लॉय सैलरी मैनुअल लिखा था, इसकी जगह मैं अब डाल दूंगा माई टाइटल, ठीक है। इतना हमारा काम फिनिश हो चुका है, एक चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। इसको स्क्रिप्ट को मैं सेव करा लेता हूँ, ठीक है। सेव कराने के बाद चार्ट पे फिर से आएंगे, डिलीट कराता हूँ चार्ट को और फिर से मैं इस स्क्रिप्ट को रन करा के देखना चाहूँगा। कराता हूँ मैं रन पे क्लिक, देन देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा चार्ट आ रहा है बट इस बार क्या आ रहा है, अकाउंट डिपार्टमेंट। यहाँ से इस वाले टाइटल को ये उठा रहा है। देखो पहला काम हमारा डायनेमिक हो गया, जब भी हम जिस भी सीट के ऊपर जाके काम करेंगे तो वहां से टाइटल उठा लेगा अपना। अब हमने काम करना है रेंज के ऊपर कि हमारी रेंज भी यदि कम होती है या ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग चार्ट बने। तो वापस से हम स्क्रिप्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए इस रेंज को अब डायनेमिक बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम
एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके लिए मैं कमेंट तो यहाँ पे लिखवा दूँ कि गेट डायनेमिक चार्ट, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, ये एक डायनेमिक चार्ट के लिए लिखने वाले हैं। उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले तो लेट, और हम अपनी रेंज डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं माई रेंज नाम अपने वेरिएबल का, और इसके अंदर हम जो स्क्रिप्ट लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे, सेलेक्टेड सीट डॉट गेट रेंज। कौन सी रेंज हमने प्राप्त करनी है, कहाँ से हमने रेंज प्राप्त करनी है, यहाँ से, है ना। स्टार्टिंग पोजीशन ये है, बट एंड पोजीशन हमको नहीं पता है कितनी है ना। डेटा हमारा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो हम सिर्फ स्टार्ट पोजीशन देंगे कि ये हमारा A3 से स्टार्ट है। तो मैं यहाँ पे A3 ले लेता हूँ, इसको मैं कैपिटल में ले लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन कैपिटल स्मॉल से यहाँ पे कुछ फर्क वैसे नहीं पड़ेगा। गेट कहाँ तक, उसके आसपास सराउंडिंग हमने उठाना है। देन हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे सराउंडिंग का। देखो यहाँ पे सजेस्ट करा है हमको सराउंडिंग रेंज। हम यहीं पे डबल क्लिक यूज करा सकते हैं या टैब यूज करा सकते हैं, तो हमारे पास ये स्क्रिप्ट कोड उठ के आ जाएगा। और इसके अंदर कहाँ तक फिक्स नहीं है, ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करा देंगे। और एड्रेस के लिए गेट एड्रेस और ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और सेमीकोलन से क्लोज करा देंगे। अब देखो हमारे पास रेंज कहाँ से उठ के आएगी, A3 से स्टार्ट होगा और उसके सराउंडेड जो भी इसको पूरा पूरा एड्रेस मिलता है, चाहे कॉलम ज़्यादा हो या रो ज़्यादा हो या कम हो, वो पूरा एड्रेस यहाँ पे उठ के आ जाएगा। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करा लेंगे। इसके अंदर आएंगे, यहाँ से मैं हटाता हूँ और फंक्शन कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे उस वेरिएबल का यूज़ करा लेंगे जिसका नाम हमने दिया है माई रेंज। तो रेंज हमारी अब फिक्स नहीं है, हमने यहाँ पे अपने वेरिएबल को यूज़ कर लिया, और जो रेंज इस वेरिएबल के अंदर उठ के आएगी वो हमारी यहाँ पे फिल हो जाएगी। अब रेंज कहाँ से कैसे उठ के आ रही है हमको ये भी चेक कराना है, साथ साथ हमको पता चलता रहे, तो मैं यहाँ पे यूज़ करा लेता हूँ। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए ये ले रहा हूँ। हम यहाँ पे कंसोल यूज़ करेंगे डॉट लॉग, और किसको चेक कराना है हमने यहाँ पे माई रेंज को, ठीक है। जो मेरी रेंज यहाँ पे बन के आएगी उठ के, उस रेंज को मैंने यहाँ पे चेक कराना है कि क्या रेंज उठ के आई है इस वेरिएबल के जरिए। स्क्रिप्ट को वापस से सेव करा देते हैं और फिर से मैं इसको डिलीट कराऊँ यहाँ पे, और फिर से रन करा के दिखाता हूँ मैं इसको। वापस से चलेंगे और रन के ऊपर क्लिक कराएंगे। यहाँ पे देखो प्रोग्राम हमारा रन हो गया, बट एक स्क्रिप्ट में एक एरर आई है हमारे पास। लाइन नंबर 8 के अंदर माई रेंज इज़ नॉट डिफाइंड, हमने कुछ गलत लिखा है। ये रेंज वेरिएबल हमने ये वेरिएबल गलत लिया, RAN पूरा ले लेते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल नेम होगा वो एग्जैक्ट हमने यहाँ पे यूज़ कराना होगा, ठीक है। वापस से इसको मैं सेव करा लेता हूँ और फिर से अपने डेटा के ऊपर आएंगे और स्क्रिप्ट को रन करा लेते हैं। यहाँ पे देखो अब हमारी स्क्रिप्ट सही से रन हुई है। और रेंज में आपको दिखाऊं, यहाँ पे कंसोल में क्या दिखा रहा है, डिपार्टमेंट की A3 से B8। हमारे पास रेंज क्या थी, A3 से B8 तक की रेंज है, और इसने उसी रेंज के ऊपर ये चार्ट हमको बना के दिए दिया यहाँ पे। चलो ये यहाँ पे चल गया। दूसरी सीट पे चलते हैं जहाँ पे डेटा हमारे पास ज़्यादा है, और यहाँ पे मैं इस स्क्रिप्ट को रन कराना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी हमारी स्क्रिप्ट देखो, यहाँ से नेम उठा लिया, टाइटल सही आया उठ के, और रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक आई है, A3 से B11 इस बार हमारी रेंज बनी है। तो अब ये पूरी तरह से डायनेमिक काम कर रहा है। या रेंज कम होती है उस स्थिति में मैं फिर से डिपार्टमेंट 3 पे चलता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रन कराना चाहूँ उसी स्क्रिप्ट को। तो इस बार देखो हमारे पास जो रेंज बन के आई है वो A3 से B6 तक की आ रही है। टाइटल भी हमारा सही काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम अपनी किसी भी स्क्रिप्ट को डायनेमिक बना सकते हैं, कोड में एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे कोड करना बहुत ही आसान है, एडिट करना भी बहुत आसान है। कोई एरर आती है, हम एरर चेक कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स में जाके हमको एरर्स मिल जाएंगी। आउटपुट क्या निकल रहा है, हम कंसोल से आउटपुट ले सकते हैं, या कुछ हेल्प लेना चाहें तो हम यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। अब इस स्क्रिप्ट को हम यहीं पे नहीं, किसी नई वर्कशीट या वर्कबुक के अंदर हम इसका यूज करना चाह रहे हैं, या इस स्क्रिप्ट को हम शेयर भी करा सकते हैं। यहाँ पे देखोगे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। हमने स्क्रिप्ट को डिलीट कराना है, रीनेम कराना है, कॉपी कराना है, और यहाँ पे आपको देखो मिल रहा होगा एक और ऑप्शन, एडिटर ऑप्शन सेटिंग्स का। भाई हमको यहाँ से छोटा फॉन्ट दिख रहा है तो हम फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ाना चाहें, थीम अलग करना चाह रहे हैं, फॉन्ट साइज हम यहाँ से बढ़ाना चाह रहे हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग करना चाहें, बाउंडेड टेक्स्ट रैपिंग करा सकते हैं, नो रैप करा सकते हैं, ऑफ करा सकते हैं। टैब का साइज हम कम ज़्यादा करा सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। वापस चल के देखेंगे, देखो हमारा फॉन्ट साइज यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। तो अब ये दिखाता हूँ मैं आपको कि स्क्रिप्ट सेव कहाँ की गई है। तो देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा वापस चलता हूँ, तो जहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट है, सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे मिलेंगी। मैं बैक चलता हूँ और से,
तो जितनी भी स्क्रिप्ट है देखो सारी यहाँ पे रिकॉर्डेड है। हमने कौन सी देखनी है, हमने कॉलम चार्ट वाली चेक करानी है। तो यहाँ पे देखो कॉलम चार्ट वाली फाइल्स और ऑफिस स्क्रिप्ट यानी कि वन ड्राइव के अंदर ये स्टोर की गई है। तो चलिए मैं सीधा आपको अपने वन ड्राइव के ऊपर लेके चलता हूँ। वन ड्राइव के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा है माई फाइल्स। माई फाइल्स के अंदर आपको मिलेगा देखो डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में हमारी ये स्क्रिप्ट सेव है, ऑफिस स्क्रिप्ट्स के नाम से फोल्डर है। यहाँ पे क्लिक करा लेंगे तो देखो ऑफिस स्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी हमने स्क्रिप्ट बनाई होंगी वो सारी यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। इस स्क्रिप्ट को हमने यहाँ पे शेयर कराना है तो हम यहाँ से सीधा शेयर करा सकते हैं। अभी प्राइवेट है, हम यहाँ से शेयर करा सकते हैं स्क्रिप्ट को। किससे शेयर कराना है, जिससे भी शेयर कराएंगे वो डायरेक्टली स्क्रिप्ट का यूज करा सकता है। तो वापस अपनी फाइल के ऊपर चलते हैं और यहाँ से हमने अपनी स्क्रिप्ट की और भी सेटिंग करानी है तो हम और भी सेटिंग करा सकते हैं। स्क्रिप्ट को हम ओपन करा लेते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं चार्ट वाले स्क्रिप्ट के ऊपर। अभी देखो मैंने स्क्रिप्ट के टास्क पेन को क्लोज करा दिया है और मैं यहाँ पे आके कोई इसके ऊपर चार्ट बनाना चाहूँ दोबारा से तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करा देता हूँ और फिर से चार्ट बनाना चाहूँ तो स्क्रिप्ट हमारी कहाँ पे मिलेगी, हम वापस से ऑटोमेट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपकी वो स्क्रिप्ट मिल सकती है। या अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है आपको स्क्रिप्ट तो आप आल स्क्रिप्ट पे क्लिक करा ले। यहाँ पे आपको मिलेंगी रिसेंटलीज और सैंपल्स। ये हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था। रिसेंटली में जाकर देखेंगे, देखो हमारे पास ये है स्क्रिप्ट यहाँ पे। इसको यहाँ से ओपन करा के हम रन कराएं या डायरेक्ट यहाँ रन बटन पे क्लिक करा देंगे तब भी हमारी वो स्क्रिप्ट यहाँ पे रन हो जाएगी। आप देखोगे वो एग्जैक्ट यहाँ पे रन करा रही है। इसी प्रकार की और भी टिप्स हैं और साथ में ऑफिस स्क्रिप्ट और वीबीए के बीच में अंतर क्या है, ये अंतर हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।